मालदीव और श्रीलंका के बाद अब नेपाल पर भारत ने घुमाई नजर। चीन के पंजे से निकालने के लिए जा रहे हैं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। गोरखाओं के लिए अग्निवीर योजना में किया जा सकता है बड़ा बदलाव। दोस्तों, चीन भारत के पड़ोसी देशों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। अपने बीआरओ प्रोजेक्ट को वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। छोटे देशों को कर्ज देकर उसने उनको इतना दबाव में ले लिया था कि वो वही करने को मजबूर थे जो चीन उनसे करवाना चाहता था। नेपाल में राजशाही को खत्म करवाने और लोकतंत्र के नाम पर कम्युनिज्म लाने में चीन का ही हाथ है। नेपाल के कम्युनिस्ट नेता चीन का खुला समर्थन करते हैं और नेपाल के तमाम प्रोजेक्ट चीन को ही दिलाते हैं। नेपाल चीन के उकसावे पर भारत के कई इलाकों को अपना क्षेत्र बताता है। उसने नक्शा जारी करके भारत के कई क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखाया है। मालदीव और श्रीलंका भी इससे पहले भारत से टेढ़े मुंह बात कर रहे थे, लेकिन भारत ने इन देशों की अकल ठिकाने लगा दी है। लेकिन नेपाल अभी भी चीन के ही गाने गा रहा है। लेकिन अब भारत ने नेपाल के लिए मिशन बना लिया है। भारत के लिए नेपाल एक बफर कंट्री का काम करता है। इसके अलावा नेपाल और भारत की संस्कृति भी एक है और भारत इसी वजह से नेपाल को मनाने की कोशिश में जुट गया है और इस मिशन को अंजाम देने के लिए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत कैसे नेपाल का मूड ठीक करेगा। भारत और नेपाल के बीच है 1 सदी से भी पुराने रक्षा संबंध। अग्निवीर योजना पर नेपाल को थी आपत्ति, अब संबंध होंगे बहाल। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सेना प्रमुख नेपाल को कौन कौन सी सौगात दे सकते हैं। इसके आगे हम आपको ये बताएंगे कि भारत ने अपने पड़ोसियों को कैसे चीन के पंजे से बाहर लाया है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच बेहद पुराने रक्षा संबंध हैं। भारत नेपाली यूथ को अपनी सेना में भर्ती करता रहा है। गोरखा रेजिमेंट खास नेपालियों के लिए ही है। ये संबंध भारत नेपाल के बीच अटूट रिश्ते को दिखाते हैं। ऐसा दुनिया के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है जहां एक देश की सेना में दूसरे देश के लोग सेवा देते हों। ऐसा इस वजह से भी पॉसिबल हुआ है क्योंकि भारत और नेपाल दोनों देशों की संस्कृति एक ही है। भारत नेपाल की सीमाएं भले अलग हों, लेकिन दोनों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध है। भारत में नेपालियों के लिए वीजा नहीं लगता है। दोनों देशों के बीच में आने जाने का खुला रास्ता है। भारत नेपाल को तमाम चीजों की सप्लाई करता है। जब कभी नेपाल में दिक्कत आती है तो सबसे पहले भारत नेपाल के लिए खड़ा होता है। सेना में जब भारत ने अग्निवीर योजना लॉन्च की तो नेपाल इससे नाराज हो गया। दरअसल इस स्कीम के तहत भारत सरकार यूथ को 4 साल की सर्विस का मौका दे रही है, जिसके बाद 25% लोगों को आगे भी सेवा देने का मौका दिया जाएगा। बाकी को पुलिस और दूसरी सेवाओं में मौका दिया जाएगा। लेकिन इस स्कीम के तहत नेपालियों को केवल 4 साल का मौका मिल रहा था। उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता, जिसकी वजह से नेपाल ने अपने यूथ को रोक लिया था। इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो सकते थे। इस वजह से सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने का प्लान बनाया है और सरकार नेपालियों को 4 साल की पाबंदी से बाहर ला सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत रहें और चीन नेपाल में भारत के खिलाफ कोई साजिश न कर पाए। भारत नेपाली सेना को भी ट्रेनिंग से लेकर तमाम मदद करती है। भारत सरकार ने अग्निवीर योजना को इस वजह से लॉन्च किया है जिससे कि भारतीय सेना को ज्यादा युवा बनाया जा सके और भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना में शामिल होने का मौका मिल सके, जिससे देश के नागरिक सेना में ट्रेंड होने की वजह से हमेशा जंग के लिए तैयार होंगे और किसी विपरीत हालात में भारत में रिजर्व सैनिकों का विशाल समंदर होगा। 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में आम नागरिकों पर बर्बरता की थी। वो ऐसा इसी वजह से कर पाई थी क्योंकि ये नागरिक बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं थे।
अगर भारत के नागरिक ट्रेंड सैनिक होंगे तब उनसे भिड़ना किसी के लिए आसान नहीं होगा और वो हालातों से ज्यादा अच्छे तरीके से निपट सकेंगे। चीन और पाकिस्तान अगर मिलकर भी भारत पर हमला करेंगे तो भी भारत हमेशा इसके लिए तैयार होगा। उसे सैनिकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुनिया के कई देश इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। इजराइल इसका बड़ा उदाहरण है, जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन फिर भी वो हारना जानता ही नहीं है। भारत एक एक करके मालदीव और श्रीलंका को चीन की साजिशों से बाहर निकाल चुका है, जो अब भारत के करीब हैं। श्रीलंका के चौतरफा विकास में भारत निभा रहा है बहुत बड़ा रोल। मालदीव ने भारत से ली मदद, चीन की साजिशों को किया गुड बाय। जब श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे की सरकार थी तो वो भारत से काफी दूर चला गया था। चीन को श्रीलंका में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। हालात ये थे कि श्रीलंका सरकार ने हम्बन टोटा बंदरगाह चीन को लीज पर दे दिया था, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन के पास अत्याधुनिक तकनीक से लैस जासूसी जहाज हैं, जो लंबी दूरी तक जासूसी करने में सक्षम हैं। वक्त के साथ श्रीलंका के हालत खराब हुए और फिर उसकी मदद को सबसे पहले भारत आया। श्रीलंका भूखों मरने लगा था, लेकिन भारत की मदद के बाद हालत काबू में आए और इसके बाद अब श्रीलंका की हर सरकार भारत को सबसे ऊपर रख रही है। भारत श्रीलंका तक ब्रिज बनाने की स्कीम में है, इसका सर्वे भी कराया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो भारत और श्रीलंका के बीच जमीनी यात्रा हो सकेगी। भारत से लोग बाइक पर श्रीलंका जा सकेंगे। इससे दोनों के बीच नेपाल जैसे रिश्ते कायम हो जाएंगे। मालदीव के मोइज़ू ने भारत विरोध के नाम पर ही अपना चुनावी कैंपेन किया और चुनाव जीतने के बाद भारत के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया। मालदीव में पाकिस्तान और चीन दोनों का असर दिख रहा था, जिसके जवाब में भारत ने उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया। भारत के लोगों ने वहां टूरिज्म के लिए जाना बंद कर दिया। इससे उसके हालत खराब होने लगे। वहां कई जरूरी चीजों की सप्लाई भी बंद हो गई। आखिरकार मोइज़ू भारत के आगे घुटनों पर आ गए और जहां वो भारत से कई करार रद्द करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उन्होंने भारत के साथ कई करार कर डाले और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए रेडार तैनात करने की भी परमिशन दे दी। इसके अलावा भारत को बड़े प्रोजेक्ट भी सौंप दिए। चीन भारत की इस कामयाबी को देखता रह गया। भारत ने पाकिस्तान को भी कई मौकों पर तगड़ा झटका दिया। पाकिस्तान इस वक्त 2 देशों के दम पर उछल रहा है। उनमें से एक है तुर्की और दूसरा है चीन। तुर्की हर बार यूएन में खुलकर कश्मीर के मामले में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है, लेकिन अब तुर्की ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल भारत अब एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। ब्रिक्स में भारत का जलवा है। भारत ब्रिक्स के संस्थापक देशों में से एक है। इस वजह से भारत की परमिशन के बिना इस समूह में कोई देश शामिल नहीं हो सकता है। तुर्की की हालत ये हो गई है कि नेटो देश होने के बावजूद उसे पश्चिम पसंद नहीं करता है और यूरोपीय देशों ने उसे यूरोपियन यूनियन में जगह देने से साफ मना कर दिया है, जिसके बाद वो अपने विकास के लिए ब्रिक्स के साथ मिलकर काम करना चाहता है। लेकिन भारत मौके की तलाश में था। उसने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तुर्की भारत को खुश करने के लिए अब यूएन में जहर उगलना बंद कर दिया है। भारत की ताकत देखने के बाद शायद अब उसे कश्मीर राग भूल गया है। तो दोस्तों, भारत की इन रणनीतियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताना ना भूलें।